that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात देश में चल रहे कुछ वैसी चर्चा पर जो आपको थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। अभी देखिए, चुनाव का माहौल है, पहले दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर का मतदान होने वाला है और इस बीच में पहले दौर के मतदान के बाद जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं, कौन से लोग हैं जो नहीं निकल रहे हैं, कौन से लोग हैं, किसके वोटर्स हैं जो देने जा रहे हैं वोट और किसके वोटर्स हैं जो नहीं देने जा रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी, दो बड़ी पार्टियां इस देश की, हालांकि कांग्रेस की स्थिति लोकसभा में बहुत खराब है, बावजूद इसके देश की बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, इन दोनों के बीच एक खींचतान बड़े स्तर पर आ गई। वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि कांग्रेस की नीति ऐसी है कि वो चाहती है कि वो सब कुछ, एक बड़ा हिस्सा बाकियों का छीन कर मुसलमानों को दे दे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोटे तौर पर उनके कहने का यही मतलब था। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति ये रही है कि हम मुस्लिमों को ये सारी सुविधाएं देंगे। और उसके बाद एक बयान वायरल हुआ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह का बयान क्या है? मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि पूरी परिस्थितियों में देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है और उसको क्लेरिफाई करते हुए कहते हैं मुसलमानों का है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और इसी मुद्दे से, इसी बयान को थोड़ा विस्तारित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को आपके सामने रखा। जब ये मामला सामने आया उसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी, विरोधी बहुत सारी तरह की बातें करने लगे कि कुछ नहीं बचा है इस चुनाव में और प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की राजनीति पर आ गए।